हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ शर्म, आंखों में या घूंघट में। मेरे पति अनिल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पर ससुर जी के एक बड़े भाई और दो छोटे भाई थे। बड़े भाई गांव में रहते थे, बाकी तीनों परिवार दिल्ली में कुछ दूरी पर रहते थे। जब अनिल का परिवार मुझे देखने आया तो देखते ही पसंद कर अंगूठी पहना गए थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी क्योंकि मैं परिवार की पहली बहू थी। ताऊ जी के दो बेटियां बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और बेटा अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों चाचा के बच्चे भी पढ़ाई करने लग रहे थे। चारों भाइयों के परिवार का आपस में काफ़ी प्यार था। जब मैं ब्याह कर आई, बड़ी धूमधाम से मेरा गृह प्रवेश करवाया। गेट तक गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। 2-3 दिन बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। जाते हुए ताई जी बोली, बहुरानी अपने सास ससुर का ध्यान रखना, अब वह ही तुम्हारे माता पिता हैं। तो मैंने मुस्कुराकर उनके चरण स्पर्श किए और सच में उन्होंने माता पिता बनने में और मैंने बहू से बेटी बनने में कोई कमी नहीं रखी। उनके टाइम के हिसाब से नाश्ता पानी, खाना, दवाई, डॉक्टर के रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाना सब संभाल लिया था। उन्होंने कभी भी मुझे साड़ी पहनना या सर पर पल्ला ना लेने के लिए नहीं कहा था। जब मेरे पति ऑफिस गए होते तो हम तीनों लूडो कैरम बोर्ड भी साथ खेल लेते थे। साथ ही एक कमरे में नाश्ता पानी भी कर लेते। सासू माँ या ससुर जी कभी नहीं कहते थे कि बहू वाला कमरे में खाएगी, हमारे सामने नहीं बैठेगी। बिल्कुल जैसे मायके में मम्मी पापा के साथ रहती थी वैसे ही सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती थी। वह भी कहते थे हमारी बेटी की कमी पूरी हो गई। एक दिन दोपहर को हम तीनों लूडो खेल रहे थे कि डोरबेल बजती है। मैंने कुर्ती और लेगिंग पहन रखी थी। मुझे नहीं पता था कि गेट पर कौन है और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ताई जी थी। मैंने चरण स्पर्श की। कहने लगी, तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं। तो मैंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया और पानी लेने चली गई। साथ में चाय भी चढ़ा दी। पानी देकर नाश्ता लगाया और कमरे में ले गई तो ससुर जी कहने लगे, बहू तुम भी चाय पी लो हमारे साथ। ठीक है पापा जी। तो ताई जी कहने लगी, अरे देवर जी, बहू ने तो शर्म रखी नहीं। साड़ी ना चलो सूट पहने तो दुपट्टा ही सिर पर रख ले और तुमने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रखी हैं। तो मैंने भी कह दिया, ताई जी जाते हुए आप कह कर गई थी, अब यही तेरे माँ बाप हैं। तो आप ही बताइए कौन सी बेटी अपने पिता से घूंघट करती है। पापा जी ने ही मना किया था। वह चाहते थे घर में एक दूसरे के लिए मन से प्यार हो, दिखावा नहीं। ताई जी कहने लगी, अरे बहुरानी, मुझे इन बातों के जाल में फंसाने की कोशिश मत कर। तो इतने में सासू माँ बोल पड़ते, भाभी जी आप बड़ी हैं, हम आपका सम्मान भी करते हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर हमने बहू से घूंघट करने को कहा तो वह कर लेगी। फिर उसमें एक दायरा बन जाएगा। वह अपने कमरे में खाएगी, हम अपने कमरे में अकेले खाएंगे रहेंगे। जब वह हमारे साथ बैठेगी नहीं, बोलेगी नहीं, तो हमारी तकलीफ, ज़रूरतें, पसंद नापसंद कैसे समझ पाएगी और कैसे हमारे मन के तार जुड़ेंगे। बेटा तो पूरा दिन काम पर रहता है। इसके आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। कल को आपको भी ऐसी ही बहू मिले। तो काफ़ी देर सोचने के बाद जिठानी जी का गुस्सा उतर जाता है और बहू से कहती है, जा बहू खाना बना ले। अब तीनों नहीं, चारों जने एक साथ खाएंगे। तो सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।